नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेज में। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था खरीफ फसलों के रोग, और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रबी फसलों के रोगों के बारे में। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दे रखा है, आप पिछली क्लास को देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रबी फसलों के रोगों के बारे में। और ये जो हमारी क्लास है वो 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे मोस्ट क्लास रहने वाली है। जो 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोग, यानी कौन कौन से रोग हैं जो रबी फसलों में होते हैं और हमें 12th के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लगभग 7 रोग हैं जो 12th के एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं। अगर उन 7 रोगों में सबसे पहले अगर हम रोग की बात करें तो सबसे पहला जो रोग है वो है सफेद रोली या रस्ट। और ये रोली या रस्ट जो होता है वो गेहूं में होता है। ये रोली है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें काली रोली, एक पीली रोली और एक भूरी रोली। तीनों ही रोली अलग अलग रोग हैं अपने आप में, और तीनों ही रोलियों से रोग के लक्षण, प्रश्न और रोग कारक आपको पूछे जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आसान तरीका है इन सभी को याद करने का, वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा जो रोग हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अनावर्तकंड। ये अनावर्तकंड रोग जो होता है वो होता है गेहूं की फसल में। तीसरा जो रोग हमसे पूछा जाएगा वो है आवर्तकंड, और ये आवर्तकंड जो होता है वो जौ की फसल में होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है कि अनावर्तकंड रोग किस फसल में होता है। तो अनावर्तकंड तो होता है गेहूं में, दूसरा पूछ लेगा आवर्तकंड किस फसल में होता है, ये होता है जौ में। आगे हम चौथे पॉइंट पर बात करें तो एक है सफेद रोली, और ये सफेद रोली रोग जो होता है वो सरसों में होता है। वैसे ये रस्ट का ही प्रकार होता है, जो गेहूं में रोली या रस्ट रोग है उसका ही एक प्रकार है सफेद रोली रोग। पांचवें पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यह है लघु पर्ण या लिटिल लीफ रोग। लघु पर्ण जिसको हम कहते हैं छोटी पत्ती रोग। ये छोटी पत्ती रोग जो होता है ये होता है बैंगन की फसल में, यानी ये बैंगन की फसल को हानि पहुंचाता है। एक अगर हम बात करें अगला मिलानी या उकटा रोग, ये जीरा की फसल में होता है। जो जीरा धनिया है उनमें ये रोग होता है। वैसे इस रोग को हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जब खरीफ की फसलें पड़ी थी तो वहां चना में ये रोग होता है मिलानी उकटा। यानी हम कई फसलों में इसको पढ़ते हैं और पिछले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेंगे। आगे हम बात करें छाछा रोग। छाछा रोग को हम कह देते हैं सफेद चूनी रोग। ये रोग जीरा की फसल में होता है। यानी इन 7 रोगों के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे रोग हैं वो क्लियरली याद हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इन रोगों से कौन कौन से बिंदु हमें पूछे जाएंगे, परीक्षा में कौन कौन से पॉइंट हमसे वो पूछता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रभावित फसल, यानी वो आपको नाम दे देगा। जैसे उसने दे दिया अनावर्तकंड रोग किस फसल को प्रभावित करता है, तो अनावर्तकंड किस में होता है, गेहूं में होता है, तो गेहूं को प्रभावित करता है। इस तरह से वो प्रभावित फसल का आपसे नाम पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा रोग कारक। जैसे उसने पूछ लिया काली रोली किसके द्वारा होती है, पीली रोली किसके द्वारा होती है, सफेद रोली किसके द्वारा होती है। इस तरह से वो रोग कारक का नाम आपसे पूछ लेगा। आगे तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वो पूछेगा आपको रोग के लक्षण, यानी एक क्या पूछेगा आपसे, रोग के लक्षण जो बिल्कुल इजी होते हैं। आप जब किताब में से इसको याद करते तो आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है। एक जो पॉइंट पूछा जाता है वो रोग के नियंत्रण पूछे जाते हैं। रोग के नियंत्रण हमने पिछले जो खरीफ की फसलें पड़ी थी उनमें भी पढ़े थे, और उनमें 3 प्रकार के नियंत्रण पड़े थे। एक शस्य प्रबंधन जिसमें कृषि विधियों द्वारा हम रोग का नियंत्रण करते हैं, एक रासायनिक प्रबंधन जिसमें हम रसायनों का उपयोग करते हैं, और एक है इसकी जैविक विधियां। इन जैविक विधि द्वारा जब हम रोगों का नियंत्रण करते हैं। तीनों ही विधियां हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसके सेम ही वो इस क्लास में, यानी कोई सा भी रोग हो एक ही तरह से आपको विधियां लिखनी है जो मैंने पीछे की क्लास में आपको बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। 5वां पॉइंट वही रहेगा कि आपको रोग के जो प्रभावित भाग है उसका क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा डायग्राम हो गया हमारा इस चैप्टर का। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले रोग का नाम, रोग कारक और फसल। यानी सबसे जो जनरली चीज है वो ये है कि आपको रोग का नाम पता होना चाहिए, और उसका नाम पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रोग कारक क्या है।
यानी कौन से कारक के द्वारा ये रोग होता है, दो चीजें। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये रोग कौन सी फसल में होता है, यानी ये तीनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सारणी बनाई है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है काली रोली किसके द्वारा होती है, पक्सीमिया ग्रेमेनिस टीट्रीसाई, और ये किस फसल में होती है, ये गेहूं में होती है। इस तरह से मैंने ये सारे जो रोग हैं तुम्हारे रबी फसलों के, उन सारे रोगों की ये सारणी बनाई है। इस सारणी को मैं कितना भी समझा लूं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये आप वीडियो को रोक करके या पुश करके याद कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक पड़ी है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इनको याद कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको याद नहीं करनी है, केवल समझनी है, उन चीज़ों को हम आगे देखते हैं। समझिए कौन सी चीज़ें। देखिए जैसे हम बात करें रोग और उसके लक्षण, यानी एक कॉलम हो गया अपना रोग का, जिसमें हम रोग का नाम होगा और सामने उसके लक्षण लिखे हुए होंगे। पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जितने भी रोग होते हैं उनके रोग के लक्षण उसके नाम में ही छिपे हुए होते हैं, यानी रोग का नाम है उसमें ही उसके नाम के लक्षण छिपे हुए होते हैं। जैसे हम बात करें, इसका नाम क्या है, काली रोली। अब काली रोली का अर्थ क्या हुआ कि तने पर काले रंग का सफेद पाउडर जम जाता है, सीधी बात यह है। जैसे हम बात करें पीली रोली, अब पीली रोली में क्या होगा, तने पर पीले रंग का पाउडर जम जाएगा। जैसे हम बात करें भूरी रोली, और भूरी रोली में क्या होगा, तने पर भूरे रंग का पाउडर जम जाएगा, यानी तीनों ही रोलियां हो गई। ऐसे ही सफेद रोली जो सरसों में होती है, उसमें तने पर सफेद रंग का पाउडर जम जाता है। यानी रोग के जो लक्षण है उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। और एक बार हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम काली रोली की बात करें, तो काली रोली में क्या होता है, पादप के तने एवं पत्तियों पर फफोले बन जाते हैं, यानी जो काले होंगे तो क्या होंगे, वो चित्तेदार फफोले बन जाएंगे पत्तियों और तने पर। दूसरा, ये फफोले पहले भूरे एवं बाद में काले हो जाते हैं। मैंने वही बताया था कि कैसे धब्बे बनते हैं, काले। तो ये फफोले पहले कैसे होंगे, भूरे होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ये आपके लक्षण हो गए काली रोली के। दूसरी अगर हम बात करें पीली रोली, अब पीली रोली में क्या होगा, पादप की पत्तियों में पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। अब ये पीली रोली है तो कैसे धब्बे बनेंगे, पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। और अधिक प्रकोप पर पत्तियां हल्की पीली एवं सूख जाती हैं, यानी अगर कम प्रकोप होगा तो पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बनेंगे, लेकिन जब ज्यादा प्रकोप होगा तो पूरी पत्ती कैसी हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी और सूख जाएगी। ऐसे ही हम जनरली बात करें भूरी रोली। अब भूरी रोली में क्या होगा, पत्तियों की निचली एवं ऊपरी सतह भूरी हो जाती है, यानी लगभग सेम कंटेंट है दोनों का। इसमें क्या होता है, भूरी हो जाती है और उनमें सफेद और काली हो जाती है। आगे हम बात करें इसका, गंभीर अवस्था में पौधे जड़ों का विकास रुक जाता है, यानी भूरी रोली में क्या हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए रोली के लक्षण। वैसे अगर हम और भी लक्षणों की बात करें, जो काली रोली है इसको हम तना रोली कहते हैं, और जो पीली रोली है इसको हम पत्ती रोली कहते हैं, और जो भूरी रोली है इसको हम स्ट्रिप रोली कहते हैं। लेकिन ये तुम्हारे लिए कतई मोस्ट नहीं है, तुम्हें केवल लक्षण याद रखने हैं। आगे हम बात करें अनावृत कंड रोग। अनावृत कंड किस फसल में होता है, मैंने अभी पीछे बताया है किस में होता है, गेहूं में होता है। अब अनावृत कंड का अर्थ क्या होगा, अनावृत यानी इसमें आवृत्ति नहीं होगी, कंड यानी बीज, आवृत क्या आएगा, कंड आएगा, इसमें बीज का निर्माण इसमें नहीं होगा। जैसे बात करें इसके लक्षण, तो इसके लक्षण बालियां बनते समय दिखाई देते हैं। जो अनावृत कंड रोग है इसके लक्षण कब दिखाई देते हैं, बालियां बनते समय दिखाई देते हैं। दूसरी लाइन में अगर हम बात करें, तो बालियों में दानों की जगह काला चूर्ण निकलता है। मैंने क्या बताया था, अनावृत कंड यानी केवल कंड बनेगा, इसमें व्रत यानी बालियां नहीं बनेगी। तो बालियों में क्या होगा, दानों की जगह काला चूर्ण दिखाई देगा हमें केवल। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, इस रोग से प्रभावित बाली अत्यंत पतली झिल्ली से ढकी रहती है। यानी जब अनावृत कंड रोग होगा तो उसकी सबसे मोस्ट पहचान ये है कि इस रोग से जो प्रभावित पादप होगा उसकी जो बाली होगी वो पतली झिल्ली से ढकी होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे ये झिल्ली से ढकी हुई है। तो ये अपने 4 रोग कंप्लीट हो गए, एक तो इसमें 3 रोलियां आ गई और एक अनावृत कंड आ गया। अब हम आगे बात करें, आगे आता है आवर्त कंड। आवर्त कंड भी मैंने तुम्हें बताया है कौन सी फसल में होता है, ये जौ में होता है। जैसे अनावर्त कंड गेहूं में और आवर्त कंड किस में होता है, जौ में होता है। अब रोग के लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होंगे, रोगग्रस्त बाली में दानों की जगह कंड पुंज बनता है। यानी आवर्त कंड और अनावर्त कंड दोनों के लक्षण समान होते हैं, उसमें भी कंड पुंज बनता है और इसमें भी कंड पुंज बनता है। आगे हम बात करें, बाली काली एवं जली हुई दिखाई देती है।
यानी आवर्तकंड रोग में क्या होता है, जो बाली है वो काली और जली हुई दिखाई देती है। और इन आवर्तकंड और अनावर्तकंड की अगर हम एक और विशेषता की बात करें तो ये दोनों बीजोड़ रोग होते हैं, यानी बीज के द्वारा फैलते हैं। आगे हम बात करते हैं सफेद रोली। अब सफेद रोली मैंने पहले बताया था, सफेद का अर्थ क्या है, वही सफेद पाउडर। तो देखो यहाँ सफेद रोली में क्या होगा, किसमें होता है, सरसों में होता है। शुरुआती अवस्था में पादप पर सफेद फफूंद बनते हैं, मैंने पहले बताया था शुरुआती अवस्था में पादप पर सफेद फफूंद बनते हैं और रोगग्रस्त पादप का तना सफेद पाउडर से ढक जाता है। दोनों ही सेम लक्षण है। शुरुआती अवस्था में क्या होगा, सफेद फफूंद बनेंगे, फिर बाद में क्या होगा, पूरा तना सफेद पाउडर से ढक जाता है और इसमें पादप का जो तना है वो कमजोर भी पड़ जाता है। और ध्यान रखना, जो सफेद रोली रोग होता है वो सरसों में होता है। आगे हम बात करें अगला लिटिल लीफ या लघु पर्ण, जिसको हम कहते हैं छोटी पत्ती रोग या लिटिल लीफ रोग। ये जो रोग होता है ये बैंगन में होता है। इसके लक्षणों की बात करें तो पादप की पत्तियां छोटी रह जाती हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, लिटिल लीफ। अब लिटिल लीफ का अर्थ क्या है, छोटी पत्ती, और लघु पर्ण का अर्थ भी क्या होता है, छोटी पत्ती। तो लक्षण क्या होगा कि पादप की पत्तियां छोटी रह जाती हैं। अब पादप की पत्तियां छोटी होंगी तो सक्रिय भी होंगी, तो अगला लक्षण क्या हो जाए, पत्तियां सक्रिय एवं तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। यानी दूसरा लक्षण क्या होगा, पत्तियां छोटी तो रहेंगी ही, उसके साथ में सक्रिय भी होंगी और तने से चिपकी हुई दिखाई देंगी। चौथे रोग की बात करें, मिलानी या उक्ता रोग। अब ये हमने किस फसल में पढ़ा था, अभी पीछे बात की है, जीरे की फसल में होता है। अब लक्षणों की बात करें, अब मिलानी या उक्ता जब हमने खरीफ की फसलों में पढ़ा था तब भी पढ़ा था, ये कैसा रोग होता है, सूखा रोग होता है और पादप की जड़ें इसमें सूख जाती हैं। पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसमें एक बार और बता देता हूँ। खेत में नमी होने पर भी पौधे मुरझा जाते हैं। यानी उकठा रोग में क्या होता है, भले ही आपके खेत में नमी है फिर भी पौधे मुरझा जाएंगे। दूसरा, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूखने लगती हैं, यानी पादप की जो भी पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं। आगे हम बात करते हैं छाछा रोग। छाछा रोग को हम कह देते हैं वैसे पाउडरी मिल्ड्यू या सफेद चूर्णी रोग। पाउडरी मिल्ड्यू या सफेद चूर्णी रोग, इस रोग के अगर हम लक्षणों की बात करें तो छाछा को क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू या सफेद चूर्णी। तो सफेद चूर्णी का अर्थ क्या है कि पादप के भागों पर सफेद पाउडर जम जाता है। अब देखो एक बार और देख लेते हैं। पौधे की निचली पत्तियां धूसर एवं सफेद हो जाती हैं। पौधे की निचली पत्ती कैसी होंगी, धूसर एवं सफेद हो जाती हैं और पादप के सभी भागों पर सफेद पाउडर जम जाता है। यानी पादप के जो शेष भाग होते हैं उन पर क्या जम जाता है, सफेद पाउडर जम जाता है। तो ये हो गए अपने रोग के लक्षण। और सभी फसलों के रोग के लक्षण की बात कर ली, जैसे यहाँ हमने पढ़ा था काली रोली, पीली रोली, भूरी रोली, अनावर्तकंड, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं आवर्तकंड, सफेद रोली, लिटिल लीफ, लघु पर्ण, मिलानी या उकटा और छाछा रोग। ये हो गए रोग के लक्षण। अगला हमें पूछा जाता है इनका प्रबंधन। तो प्रबंधन जैसे हमने खरीफ की फसलों में पढ़ा है पिछली क्लास में, वैसे ही सेम आपको इन फसलों में पढ़ना है। किसी भी चीज की अलग से याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सारी फसलों के लिए मैंने जो शस्य प्रबंधन बनाया है, जैविक प्रबंधन बनाया है, रासायनिक प्रबंधन बनाया है, इस तरह से बनाया है कि आप किसी भी रोग में इसको लिख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।